मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इंप्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद, एबर्ट्स बिसाइड अग्रवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। नईमा बेगम नामी एक खातून ने, जिसके 4 बच्चे हैं, अपने ही शौहर पर लगाया है इल्ज़ाम। इन्होंने ये कहा कि इनके शौहर इन्हें खाने के लिए कुछ नहीं देते, अब इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है और ना ही इनके बच्चों को स्कूल में डालें। ये खातून बहुत ही परेशान है। नईमा बेगम ने मीडिया से बात करते हुए सारी तफसीलात बताई है। आइए सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। हाँ, मासूमों को मैं कल के दिन कहाँ मांगू पैसे, किसका नहीं मांगू। आज मेहनत कर ले रही, मेहंदी डिजाइन डाल ले रही थी, वो खुद 100 रुपये 200 रुपये आया तो खा ले रहे, मगर इन्होंने पैसे नहीं दे रहे। क्या वजह से नहीं दे रहे, मेरे को कई को तकलीफ दे रहे। ईमानदारी से ज़िंदगी गुजारी तो आज भाई हमारे जेठ जो तकलीफ दिए मेरे को, जो मेरे साथ गलत, मेरे ऊपर बैठना, मेरे पीछे से कपड़े फाड़ दिए, मेरे को कमर पे यहाँ वहाँ फसलियों पे जहाँ बोला। कोई भी नहीं थे घर में, मेरे बच्चे देखे बोलो बेटे ताया गसा का मार डालिया, कपड़े फाड़ दिए, बोलो इस्माइल बुरखा बाहर भाग गई तो सीढ़ियों पे से ढकल दिए मेरे को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी शादी 2010 में हुई। मेरा नाम नईमा बेगम है। 2010 में हुई मेरी शादी, इनसे हुई। मेरे हस्बैंड हैं ये, और इनका मोहम्मद हादी सलीम है। मेरे बच्चे हैं, उनसे छुए ये मेरे हस्बैंड से। और मेरे को इंसाफ होना। आज इतना खाने पीने को तरसा दे रहे, ना मेरे बच्चों का ख्याल नहीं है, उनको स्कूल को नहीं डाल रहे, कुछ भी नहीं। तकलीफ़ें इतने दे रहे और मारम पीटी, बच्चों के दांता तोड़े। अब तक इतना मेंटली टॉर्चर करे। उनको कैंसर हो गया, मगर ये देखो बच्चों के सिरा खोल देना, मेरे को बेल्ट से मारना, और ऐसे बहुत सारे प्रूफा जो है उन्होंने फेंक डाले, तोड़ डाले, 9 पौना फोड़ डाले, तोड़ डाले। हमारे जेठ जो है, हमारे हस्बैंड जो है मेरे को साथ नहीं दे रहे मेरा। अब जेठ जो है हमारे आके इनके खिलाफ कंप्लेंट लिखाई मैं ही, हमारे जेठ है तो भी उनको जो है, मेरे जेठ जो है मेरे साथ गलत हरकत करे। मेरे को पहले बोले नो, मेरे हस्बैंड का फ़ोन ले ली मैं। ये मेरे जेठ है, इनका जफ़र सिद्दीक है इनका नाम। इन्हों जो है मेरे साथ गलत हरकत करे। पहले इन्हों क्या बोले मेरे को, आते कमरा बंद कर दिए, कैमरा निकाल दिए, कैमरा लगाए थे हमारे हस्बैंड इनके हरकतें देख के। तो आपके हस्बैंड को मालूम था? हाँ, इन्हों हरकतें ऐसे करते बोल के छीना, कुछ भी लाए तो दूध की पैकेट हाथों को छीना, मेरे कुछ तो भी यहाँ सर पे मारना, पीठ पे मारना। तो मेरे हस्बैंड को अच्छा नहीं दिखता था तो फिर उन्होंने क्या करे, कैमरा लगाने लगाए। मैं सेफ्टी रखता हूँ बोल के लगाए। अब लगाने लगाए थे साल से। जब उन्होंने जुल्म करते थे तो जब नहीं लगाते थे, मगर अब लगाए तो मैं समझ गई ना, देख रहे मेरे शौहर मेरी हिफाजत कर रहे बोल के। फिर इन्होंने क्या करे, वो कैमरा बंद कर दिए, दरवाज़ा बंद कर दिए। मेरे बच्चे जब बीमार थे तो मैं यहाँ पुलिस हॉस्पिटल है, वहाँ पर जो है मैं गई, जाके इलाज करा के आ रही हूँ। मेरे पीछे आके दरवाज़ा बंद करे, कैमरा निकाल के मेरे से बात कर रहे मीठे। तो मैं बोली इन्होंने नहीं है, बाद में आई है आप बोले। तो मेरे को ऐसा बोल के बोले, मेरे शौहर का फ़ोन मैं रख ली थी, इन्होंने खाने पीने को नहीं दे रहे थे, कुछ भी नहीं। ये मासूमों के चेहरे देखिए ना, के प्यासे। हाँ, तो मैं मेरे शौहर से मैं बोल रही थी मैं फ़ोन रख लेती हूँ, आप पैसे दो मेरे को बोलते, मगर उन्होंने पैसे भी नहीं दे रहे थे मेरे हाथ को ना। सौदा लाने कितने दिन से आपको आपके पैसे नहीं दे रहे हैं? उन्होंने 12-10 साल से जो है सताना खाली, बस तरकारी कभी तो भी 100 रुपये को 100 रुपये देते थे, ला लेती थी 100 रुपये। कंप्लेंट कराई थी इससे पहले? हाँ, इससे पहले भी बहुत वक्त कंप्लेंट कराई थी। और उन्होंने क्या बोलते थे, 100 रुपये का भी हिसाब करते थे, फिर उसमें से 10 रुपये कम है तो बच्चे को भी तकलीफ दे के बोलते थे, अरे कहाँ है मम्मी, अभी 10 रुपये होना ना बेटे बोल लिया। वो तो मैं ले लिया, मम्मा गाड़ी ले आ बोलते थे। वो सब टॉर्चर है, जितने करे गंदे गालियाँ देना। बहुत जालिम तो मेरे शौहर थे, उनसे मेरे को अब की शिकायत नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद पेशेंट बन गए, उनको खुद कैंसर है, उनसे कोई शिकायत नहीं है मेरे को। मगर उन्होंने ये नहीं बोल रहे मेरे शौहर के मेरे बच्चों के नाम पे 100 रुपये रखा मैं, देख नहीं माँ कल के दिन मैं नहीं रहता हूँ, क्या है वो कुछ भी नहीं बोल रहे। मेरे को ये बोलना है, मेरे को पूछना है कि ये घर किसके नाम पे, जो घर में रह रही हूँ मैं,
ये जो घर पे नाम पे रह रही हूँ, ये मासूमों का हक, मासूमों को मैं कल के दिन कहाँ मांगू पैसे, किस करे मांगू। आज मेहनत कर ले रही, मेहंदी डिजाइन डाल ले रही थी, वो खुद 100 रुपये 200 रुपये आया तो खा ले रहे, मगर इन्होंने पैसे नहीं दे रहे। क्या वजह से नहीं दे रहे, मेरे को कई को तकलीफ दे रहे। ईमानदारी से जिंदगी गुजारी तो आज हमारे जेठ जो तकलीफ दिए मेरे को, जो मेरे साथ गलत, मेरे ऊपर बैठना, मेरे पीछे से कपड़े फाड़ दिए, मेरे को कमर पे यहाँ वहाँ फसलियों पे जहाँ बोला। जेठ जब आए थे आपके घर पे कोई भी नहीं कोई भी नहीं थे घर में, मेरे बच्चे देखे देखो। बोलो बेटे, ताया कैसा का कपड़े फाड़ दिए। बोलो इस्माइल, बुरखा जेठ बाहर भाग गई तो सीढ़ियों पे से ढकल दिए मेरे को, मर जा बोल रहे। उनकी बात, आपके मम्मी को कौन मारे? नाम क्या है ताया का? अरे नो क्या करे मालूम, मैं भाग जा रही तो सीढ़ियों पे से ढकल दिए मेरे को, ढकल दिए तो पूरे हड्डियां टूट गए, सदर्द वहाँ उठ नहीं सकी मैं, फिर भी भागी, भाग के डर के उधर गई थी तो कंप्लेन करा है? खून भी निकला बहुत। आपके जेठ के ऊपर जो कंप्लेन करा है? हाँ कराई मैं कंप्लेन, ये कंप्लेन कराई देखी मैं, तो वहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं ले रहे लोग। क्या बोले पुलिस वाले, क्या बोले? पुलिस वाले बोले इनको हम जेल वहाँ पर क्या बोलते, वहाँ पर कोर्ट को भेजाते हम, वो करते बोल के भेज दिए उनको। इन्होंने देखिए इनका आधार कार्ड है, तो अभी तक कुछ भी नहीं, कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई, कुछ भी नहीं। और नहीं, पीएस को गए थे कंप्लेन? हाँ पीएस को, आधार कार्ड पीएस को गई। इनके खिलाफ भी पहले से मेरे पास बहुत सारे है सबूत, इनको भी ऐसी यहाँ गई थी, वहाँ गई थी, परसों का भी भरोसा सेंटर को भी पहले गई थी। मेरे शौहर जो जुल्मा करे वो इसमें बहुत सारे हैं मेरे पास सबूत, जो तकलीफा दिया। और वैसे में 9 फोना फोड़े मेरे शौहर भी। आपको आपके शौहर से क्या चाह रहे? शौहर से मैं इतना चाह रही हूँ वो भी जुल्म करे, अभी भी मेरे जेठ का साथ दे रहे हो ना, मेरे जेठ अच्छे हैं बोल रहे, मेरे जेठ कहते नहीं कर सकते ऐसी हरकत। बोले आपके जेठ ऐसा करे बोल के? हाँ बोली मैं, मेरे शौहर आए थे जेल, पुलिस चादरगढ़ पुलिस स्टेशन को आए थे। मैं बोली बीमार आदमी को कहीं खुलाए, सीधा बैठो बेटे, बीमार आदमी आए, आके जो है बोल रहे कि मेरे शौहर बोल रहे नहीं कर सकते हो ना, ऐसा बोल रहे, मैं खराब हूँ बोल रहे। तो ये बात में कैमरा में नहीं है? कैमरा मैं ले लेकर गई थी पुलिस स्टेशन को, तो हमारे जेठ को दे दिए पुलिस वाले। कौन दिया आपके? पुलिस वाले दे दिए जेठ को। तो वीडियो थी? हाँ वीडियो थी उसमें, हाँ मैं रो रही थी, चिखा मारी थी तो रह गई थी। सीधा बैठो जी। आपके जेठ के हवाले कौन करेगा? वो एक 3 स्टार थे, उन्होंने दे दिए उनको, पुलिस वाले। नाम मालूम उनका? नहीं मालूम मेरे को नाम, मगर उन्होंने उनसे पूछी मैं कहीं को दे रहे आप मेरे को जो तकलीफ दी है ना उसमें है बोले तो हाँ उनका देख के डिलीट कर देते बोले। हाँ बोली मैं, अरे डिलीट कहीं को करते हो बोले तो नहीं उनकी मर्जी, उनका है ना कैमरा वो बोल रहे। मैं क्या बेवकूफ़ हूँ क्या, मेरे को दे दो, मेरे पास रहना ना, मेरे साथ है ना हरकत करे सो है इसमें बता। नहीं उनका कैमरा है, उनका नहीं रहने दो बोल रहे पुलिस वाले। मेरी ये गुजारिश है, मेरा इंसाफ कीजिए, मेरे को मेरे बच्चों का हक होना, मेरे बच्चों को फ्यूचर में उनको अच्छा पढ़ी, उनको इंजीनियर डॉक्टर क्रिकेटर कलेक्टर बनाते बोले उन्होंने, ये वादे पे उन्होंने रहना। और मैं भी इंसाफ से उनको की खिदमत करती हूँ, उनकी भी खिदमत करती हूँ मैं। मगर उन्होंने वादा करके शादी करे कि बिल्डिंग लिखता हूँ वो लिखता हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं, सिर्फ मेरे को इंसाफ होना। मेरे बच्चों को खिला के पिला के, एक इंजीनियर के बच्चे कैसा रहते, पढ़े लिखे, इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है ना, वो पैसा है कहते लोग बोल रहे। मैं लालच में नहीं करी इनकी शादी, क्योंकि ना गरीब है बोल के एक झोपड़ी के जैसे घर में रखे। अब वो उतनी मेहनत कर लेते हुए आए तो जो है ये फ्लैट लिए, अब वो फ्लैट का भी नहीं मालूम मेरे को किसका है क्या है, नहीं मालूम मेरे को। मगर उन्होंने धोखेबाजी अब तक करते चाह रहे, मेरे को बोल रहे नहीं मैं कल के दिन मेरे को नहीं माँ कुछ भी होगा तो मैं तुम्हारे नाम पे ऐसा रखूँ बोल के भी नहीं बोल रहे। मेरे को कुछ भी नहीं होना, फ्यूचर की प्लानिंग कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, मेरे को कुछ बता रहे भी नहीं। बच्चों को अच्छे स्कूल में डालो बोले तो नहीं, वो हॉस्टल के जैसे स्कूल है वो उसमें डाले, खाना फ्री में मिलता बोल रहे। मेरे बच्चे ऐसा ये ऐसी मुसीबत में रहना बोल के तो मैं निकाह नहीं करी इनसे। मेरे को समझदारी थी इसलिए निकाह करी, क्योंकि ये बच्चे जो आने वाले बच्चे उनके अच्छा होना, ताकि मैंने पढ़ी मेरे बच्चे पढ़ना बोल के था मेरे को। और आपके जेठ के बारे में क्या बोलना है? मेरे जेठ तो बहुत जालिम है और उनका दुश्मन हो गए मेरे, कभी भी इन्हें मर जाओ बोल रहे। अब उनको मैं छीने नहीं दी ना, वो गुस्सा था उनको, और इनका शुरू से मेरे को छोड़ दो बोलते थे मेरे शोहर को। उन्होंने रेपर्स है, वो है, रेप करे सो है, वो सब बातें बोलते थे और वो सही है। मगर मेरे को क्या करना है शोहर से, अब हो गए बच्चे, बच्चों का फ्यूचर देखना है मेरे को। मेरे बच्ची अब देखे देखे तक बड़ी होती है, मेरे बच्चे दोनों तीनों चारों बड़े होते देखे देखे तक। उनकी लाइफ का क्या है कुछ मालूम ही नहीं, दूध को खाने को पीने को, उनको हेल्दी होना है ना, अच्छे रहना, उनको कुछ भी नहीं खाने को पीने को। उनको मालूम है घर में कुछ भी नहीं है,
मेरे हस्बैंड को। फिर जाके अपोलो में बैठ गए। अब देखा गया तो ऐसा दिख रहा उन्होंने मरीज को तकलीफ दे रहे जैसा दिख रहा। उनको कैंसर हो गया, कैंसर पेशेंट है उन्होंने, कल रहते नहीं रहते नो हमारे जेठ बोले 3 दिन के मेहमान है, तू मेरे साथ सो जा पहले, फिर उसके बाद जो है मैं तेरा सब अच्छा करता हूँ। उनकी रग रग को पहचानता हूँ मैं। जफर सिद्दीक है उनका नाम, नो है मेरे जेठ। इतनी तकलीफ मेरे को कह को दे रहे भाई, मैं अपने शौहर में अच्छा खुश थी, जब भी आया मेरे शौहर को भटकाना चले जाना। इनो है मेरे जेठ, जफर सिद्दीक है इनका नाम। इनका नहीं खाली बस चंचलगुड़ा में मशहूर है, चारों भाइयाँ हैं वो सलूटा करते। हमारे जो भांजे हैं उनको पता है, हमारे एक भांजा है, इनका भांजा है, उन्होंने कभी भी आया तो उसको भी पचकड़ा लाता हूँ, घुसे मारे हमारे शौहर शक करके, इतनी बीमारी में भी उन्हें मदद कर रहा था। बच्चों को स्कूल लेके जा रहा था, दवाखाने को, बीमार थे बच्चे, वो बच्चे के पैर हाथा देखो इतने खराब हो जा रहे, स्किन डॉक्टर को बताना है वो तो नहीं बता रहे। मेरे को पुलिस और मेरे शौहर से एक ही गुजारिश है, मेरे को इंसाफ दिलाइए। ये जो हमारे जेठ है ये जफर सिद्दीक इनका नाम है, इनको मैं कंप्लेंट दी मगर इनका खिलाफ कुछ भी नहीं करे ना, मेरे साथ रेप भी करने की कोशिश करे और मेरे को नीचे ढकल दिए, जान से मारने की कोशिश करे। नहीं सुनी तो मैं इनकी बात, और इन्होंने बहुत बुरा मारे। उस्मानिया दवाखाने का मेरे पास सर्टिफिकेट वो भी है, PS में गए थे, दिए बताए सब, मगर इन्होंने इतना बुरा मारे। क्या वजह से मारे? मेरे को जान लेने की कोशिश करना और कभी भी इतना तकलीफ दिए सो इन्होंने मेरे को कहीं को दिए मेरे जेठ। और मेरे शौहर से मेरे को गुजारिश है कि मेरे बच्चों का, इनका आने वाला कल अच्छा होना, इनके आने वाला, ये मासूमों की कोई कसूर नहीं है ना मेरा कसूर है। मैं एक अच्छी दीनदार हूँ, मैं दीनदार अंजुमन से हूँ, मैं अल्लाह वाली हूँ मैं, हाँ अल्लाह अल्लाह बोल लेते रहने वाली, नमाज कुरान पढ़ने वाली। मेरे बच्चों को बस अच्छा खिलाए पिलाए, इन मासूमों की ज़िंदगी का सवाल है। आज मैं भूखी रही, मेरे बच्चे नहीं रहना बोल के मैं ये बात बोल रही हूँ बस। सर देख के डिस्चा दे दिए थे और उनके मम्मी के ऊपर बैठ के कैमरा बंद कर डाले थे। बोलो कौन करे ऐसा? ताया। तो यहाँ पर आए थे ताया आपके? हाँ आके भाग गए। यहाँ पे कैमरा था बोले ना, कहाँ है कैमरा? कैमरा निकाल के चल गए थे। कैमरा निकाल के मारे? हाँ, मार के चल गए। मार के चले? मारने की वजह कहीं को मारे? मम्मा को आपके? फोन जो बोल क्या बोल रहे थे? अंदर सोना बोल रहे थे, बोलो। अंदर सो कई को बंद करते बोल के दरवाजा, डैडी झूठ बोल रहे थे। आप लोगों ने देखे? आप लोगों के सामने मारे मम्मा कपड़े को? उतार दे रहे थे मेरे, बोलो। और बार मारे थे। और कपड़े उतार दिए और देख के मारे। डैडी भी मारते मम्मी। आपके डैडी कहाँ थे? आप लोग कहाँ थे जब आपके ताया मम्मा को मारे खुद? आप लोग कहाँ थे? आप लोगों के सामने मारे? हाँ आप लोग देखे मारे सो? हाँ। हाँ बोलो, और क्या बोले ताया आपके? कुछ भी नहीं। तो आगे दे रहे थे ना, वो हाँ, बोलो। गालियाँ। खानदान सब गालियाँ दे रहे थे, कहीं को दे रहे थे गालियाँ? कहीं को दे रहे थे? उनकी बात सुनना कहते अंदर जाके सुनना पड़ेगा। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।